ये बताइए कि 22 तारीख को अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। उससे पहले जो है ओवैसी साहब ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। आपको नहीं लग रहा कि भड़काने वाला बयान ये है ओवैसी साहब? बिल्कुल नहीं भड़का रहे। वो जो आप किसी को मारिएगा, किसी को गाली दीजिएगा तो जवाब नहीं देगा। वो भड़काने की क्या बात है इसमें? नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता हिंदू मुसलमान जो भाईचारा की बात होती है? नहीं, गलती आप कर रहे हैं ना, आप गलती कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं उसका। गलती कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना। सुप्रीम कोर्ट भी तो मोदी का ही है। सुप्रीम कोर्ट क्या दूसरे का है? पूरी थाना पुलिस जितना है सब मोदी का ही है, किसी और का नहीं है। जो वो कहते हैं वही करता है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो मोदी कहेगा वही करेगा। वो ये सब दिखाने की बातें हैं और ऐसी कोई बात है नहीं कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे खरीदा जा सकता है? वो वैसे खरीदने की बात नहीं है। जो बीजेपी बोलेगा वही वो सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। ये तो पक्की बात है इसमें कोई ये नहीं है। तो कोर्ट पे भरोसा नहीं है? आरएसएस वाले भी और बीजेपी सब एक ही है, वो सब मिलकर के सब खरीद रखा है। जैसे मस्जिद उन्होंने मंदिर बना रहा है, अच्छी बात है। तो मस्जिद भी तो वो करना चाहिए। तो ये पार्टी से तो मंदिर मस्जिद का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर सपोर्ट कर रहा है तो दोनों को करो ना। वो तो यही बोला ना, अच्छे दिन आने वाले, उसका मतलब क्या है? अच्छा, कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला था, मस्जिद का भी तो करो। उसका तो कुछ कर देना, बाउंड्री तक हो रहा है। मुसलमान लोग जो है जब इतनी पुरानी मस्जिद छोड़ रखा है तो उसको जो ये फैसला दिया तो दोनों को मस्जिद था, बाबरी मस्जिद कई सौ साल पुरानी थी, कई सौ साल पुराने थे। कोई बात निकल जाए। आपको लगता है कि जो है अभी जो ओवैसी साहब कह रहे हैं मस्जिदें हमारी छीनी जा रही कर रहे हैं? बिल्कुल ओवैसी साहब सही कह रहे हैं, मैं उनके साथ में हूँ। क्या नाम हो भाई आपका? हमारा पता नहीं है नाम, इनसे पूछो। नहीं हमें। अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब एक बयान दिए हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं है कुछ। नहीं हम बताओ। ये ओवैसी साहब बयान एक दे रहे, कह रहे हमारी मस्जिदें। संविधान में 1991 का जो है जो एक्ट है उसमें जो है कहा गया है कि 1947 के बाद जो भी जो है मस्जिदें, जो भी मंदिर, जो भी जिस हालत में जिस धर्म में रहेगा वो उसी हालत में रहेगा। तो संविधान को कहाँ आप लोग मान रहे हैं? कहाँ सरकार मान रही है संविधान को? तो केंद्र सरकार अभी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है। नहीं, संविधान में जब ये ऐसा हो गया है कि 1991 के बाद जो है, जो भी 1947 के बाद आज़ादी के बाद जो भी मंदिर है, मस्जिद है, जो भी धार्मिक स्थल है, उसको उसी तरह से छोड़ दिया जाए, उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। अब जहाँ जहाँ हर जगह खुदाई कीजिएगा तो हर जगह तो विवाद होगा, है ना? तो जब संविधान में लिखा हुआ है कि छेड़छाड़ नहीं करना है 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, तो फिर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो कहाँ संविधान मान रही है सरकार? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपको बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, बाबरी कोर्ट का फैसला मानेंगे? ठीक है, बाबरी मस्जिद का मैंने फैसला माना। ठीक है, मैंने ओवैसी साहब फिर से विवाद खड़ा कर, मैंने जो है वो मस्जिद जो है दे दी आपको। ठीक है, नहीं वहाँ कह रहे थे हमारी जो है, क्योंकि हिंदू लोग भी यही बोल रहे हैं कि जो है हमारी मंदिर था, वहाँ पर मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है तथ्यों के आधार पर। देखिए 1991 के बाद जो संविधान में जो बना है आपके, 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, जो जिस हालत में रहेगा वो उसी हालत में रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि जो जिस हालत में रहेगा वो उसी हालत में रहेगा। खुदाई करने से आपस में जो है विवाद बढ़ेगा, मुस्लिम हिंदू होगा, आपस में तनाव बढ़ेगा। तो ऐसा ही होना चाहिए, संविधान को मान के चलना चाहिए। क्या लग रहा है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं, सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, इससे आप लोग सहमत हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपको कानून या जो सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं है उस पर? कानून पे भरोसा है हमको। ओवैसी साहब ज्यादा भरोसा है? ओवैसी साहब पे नहीं, मैं बात जो हकीकत जो कह रहा हूँ मैं उससे सुनिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं आप मेरी बात को। संविधान में ओवैसी साहब यही न कह रहे हैं कि 1947 के बाद जो आज़ादी मिली हम लोगों को, तो आज़ादी में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी ने अपना खून देकर, बलिदान देकर जो है देश को आज़ाद किया है। और 47 के बाद जो भी जिस हालत में है, संविधान में तो यही लिखा हुआ है, आपको भी मालूम है कि 1991 के बाद जो है जो भी संविधान में जो भी मस्जिद, मंदिर है, जो जिस हालत में है, जो गिरजा है, जो भी कुछ है, धार्मिक स्थल है, सबको जो है जिस हालत में है उसी हालत में रहने दिया जाए। एक मस्जिद तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन जो है सभी सारी मस्जिदों को आप लोग जो है विवादी तत्व जो है ऐसा कर रही हैं, जो आरएसएस है और भी बजरंग दल वाले हैं, ये सब जो कर रहे हैं, विवाद उठा रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे जगह खुदाई नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो भी जो है, देखिए जो राजनीतिक में आ गया है, जो सबको लेकर चलना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको तो धर्म से जुड़ना ही नहीं चाहिए, एक धर्म की बात करनी ही नहीं चाहिए, सभी धर्म वाले को मिला के चलना चाहिए।
तो आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अभी जो 22 तारीख की राम मंदिर बन रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ, जाए, अच्छी बात है, मंदिर बन रही है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। आप लोग खुश हैं कि नहीं भाईचारा के नाते? भाईचारा के नाते हम खुश हैं, लेकिन जो है आइंदा ऐसी ना हो जैसे कि 47 के बाद जो देश आज़ाद हुआ हमारा, संविधान में लिखा गया कि जो है जो जैसे हालत में है वैसे हालत में रहे। तो मान लिया एक मस्जिद तो हमने थोड़ा दर्द है क्या उस चीज को लेकर? तो है, दर्द तो रहेगा ही ना, दर्द तो रहेगा ही ना। जहाँ पर हमने सैकड़ों हजार कितना सज्जा किया, हम लोगों ने नमाज पढ़ी और कुरान पढ़ी, वहाँ पर उस मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो है फैसला दिया था कि वहाँ पर कोई जो है ऐसा प्रमाण नहीं है, वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है। फिर कैसे फैसला दिया गया आपको लगता है? आस्था के आधार पर दिया गया, आस्था के आधार पर दिया गया। हम लोग सोचे कि चलो भाई हिंदू मुस्लिम मिल के रहें, हम लोगों ने दे दिया एक मस्जिद। लेकिन अब सारे जगह की खुदाई आप लोग करवा रहे हैं, अजमेर शरीफ हुआ, ये हुआ, ज्ञानवापी हुआ, सारे जगह की ये खुदवाई जो करवा रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई अवशेष पहले जो है हिंदू धर्म था, मतलब है मुसलमान कम थे, हर जगह मंदिर वगैरह थी। तो जैसे भूकंप वगैरह आ गया या कुछ हो गया तो पुराना अवशेष खत्म हो गया आपका। मोहनजोदड़ो की खुदाई कीजिएगा अगर प्रधानमंत्री जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर भी अगर खुदाई आप कीजिए तो वहाँ भी मूर्ति उर्ति निकल जाएगा, तो कह दीजिए वहाँ भी मंदिर है। हर जगह खुदाई, सांसद की खुदाई। लेकिन ऐसे हर जगह तो नहीं हो सकती ना, कुछ ही जगहों की बात हो रही है ना, जैसे अब ज्ञानवापी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रहा है ना। जब संविधान में जब ये लिखा गया है कि 1947 के बाद, भारत की आज़ादी के बाद 1991 के बाद जो है जो जिस हालत में है, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जिसका जो धार्मिक स्थल है वो उसी हालत में रहेगा। नहीं तो कोर्ट का फैसला भी तो उसके ऊपर आता है ना, कोर्ट का फैसला तो मानेंगे ना आप लोग कि नहीं मानेंगे उस चीज को? कोर्ट का फैसला तो मैंने मान के आपको दे दिया आस्था के आधार पे। कोर्ट ने तो कह दिया कि वहाँ पे मंदिर है ही नहीं, मस्जिद है ही, मंदिर था ही नहीं। जहाँ पे बाबरी मस्जिद आपकी बनाई गई है वहाँ पे तो मंदिर था ही नहीं। कोर्ट ने तो ये भी कहा था आपको। तो फैसला कैसे फिर आ गया है? आस्था के आधार पे हम लोगों ने सोचा कि भाईचारा बनाए रखो, चलो भाई एक मस्जिद दे दो। तो अब तो सारे मस्जिदों को आप लोग लेने की कोशिश कर रही है बजरंग दल वाले, सारे जगह खुदाई करो। ये क्या मामला हुआ? तो प्रमाण मिलेंगे तो आपको देनी पड़ेंगे। प्रमाण क्या? जब मना कर दिया गया खुदाई नहीं होगी तो नहीं होगी। जब कह दिया गया कि जो जिस हालत में है उस हालत में रहेगा, संविधान में ये लिखा हुआ कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? आप पढ़े लिखे, आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानेंगे ना आपको? आप क्या कहते हैं? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि 47 के बाद जो है संविधान में लिखा हुआ है कि जो जिस हालत में रहेगा उसी हालत में रहेगा। तो पहले की सरकार बेवकूफ़ थी, पहले का सांसद बेवकूफ़ था, पहले का जो है बेवकूफ़ था सांसद। नहीं तो यही कहा ना कि जो चीजें छीनी गई हैं, जो जबरदस्ती कब्जा किया गया, उन चीजों पर अगर मंदिरों की अगर निर्माण कराए। सुनिए मेरी बात, आज़ादी के बाद 1991 के बाद जो जिस हालत में रहेगा संविधान में लिखा हुआ है कि जो जिस हालत में रहेगा उसी हालत में रहेगा, उसको हम खुदाई करवाएंगे तो आपस में दंगा होने का डर है। ये हिंदुस्तान जो है मस्जिद और मंदिर के ही बारे में मर जाएगा। ना बेरोजगारी का चर्चा है, ना इतने लोग बेरोजगार हैं, ना कहीं फैक्ट्री खुल रही है, ना कुछ खुल रहा है, लोग भीख मांग रहे हैं गली में। आप लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर। ईश्वर तो दिल में रहता है, ईश्वर जो है दिल में रहता है। तो फिर क्यों आप लोग कर रहे हैं मस्जिद करेंगे? ये मेरी मस्जिद है, मैं क्यों नहीं करूँगा? जो मस्जिद इंडिया में है वो वहाँ पे मस्जिद ही रहे। और जो सरकार है, सरकार को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर है तो मंदिर ही रहे, वहाँ पे मस्जिद है तो मस्जिद ही रहे। इससे आपस में मोहब्बत भी कम होगी, भाईचारा में कमी आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि जो अभी ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आप सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ राइट, एकदम ओके, इनकी बात सही है। अच्छा, ना टूटा वहाँ से तो फिर राम मंदिर बनता। हम तो 7 दिसंबर को वैसे याद रखेंगे, बोलेंगे ही उसके बारे में। क्योंकि अगर वो ना टूटता तो फिर ऐसा ये ना कोर्ट का फैसला होता, ऐसे ना ऐसे कुछ होता। मंदिर किसी ने देखा नहीं, मस्जिद सब देखा है। मंदिर किसी ने देखा होगा लेकिन मस्जिद सबने देखा है कि मस्जिद थी वहाँ पर। आपको भी नहीं पता मंदिर कहाँ थी, शायद किसी ने पता होगा, लेकिन मस्जिद सबको पता था उससे पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कराई है, जांच की, वो उनकी मर्जी, क्या करे क्या नहीं करे, जांच जो ही वो जाने। लेकिन ये जो है वैसे आप बोले सही बोल रहे हैं, गलत। तो मस्जिदें छीनी जा रही हैं आपके हिसाब से, लग रहा है? मस्जिदें हमारे हिसाब से छीनी जा नहीं रही है, बट एक टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, जाति के नाम पर टारगेट किया जा रहा है कि फलाने जाति है। अब हमें जो मुस्लिम कैटेगरी है इनको एक तरह से बैकवर्ड कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के नज़र में, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। वो
मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक के नाम से जान रही है, सिर्फ उनको उनका वोट चाहिए। इनके पक्ष में ना कोई संसद मतलब कि कोई कानून लाना है, ना कोई मतलब इनको फैसिलिटी देना है, कुछ नहीं, बस वो वोट बैंक के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सिर्फ वोट बैंक के तौर पे देख रही है। ये बताइए कि भाई आपको लगता है कि जो अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है मुसलमानों के साथ में है कि नहीं है? नहीं सर, वो तो डायरेक्ट सीधे बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ नहीं है। कोई भी चीज़ अभी कुछ दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया पर एक बाइट देख रहा था, वहाँ पे उनके पास मिलने के लिए कुछ महिलाएं गई हुई थी। उसमें एक जो महिला थी जो महिला थी वो मुस्लिम महिला थी। उनको छोड़कर बाकी सभी को मतलब जो भी उनका दरख्वास्त था या सब चीज़ सुने, पता नहीं बाद में सुने या ना सुने, दूसरा वो चीज़ नहीं देखा, लेकिन जितना बाइट था मैंने उतना देखा। नहीं, कई बार ऐसा भी होता ना कि आपके हिसाब से कई बार भड़काने के लिए भी चीज़ें ऐसी कट करके क्लिप भेजी जाती है कि हाँ वो आप समझे कि नहीं मिले, लेकिन मिलते हैं ना लोग। ऐसा तो है नहीं कि अब मुस्लिम नहीं मिलना चाह रहे हैं या मिलते नहीं होते, उनको बुलाया क्यों जाता है? देखिए, मुस्लिम और हिंदू ऐसे कुछ नहीं है, मुस्लिम और हिंदू में भाईचारे की कमी नहीं है। बस चंद आप लोग राम मंदिर से खुश हैं? क्या राम मंदिर जो खुश हैं, लेकिन हमें देखिए राम मंदिर को उससे पहले क्या हुआ, कुछ नहीं। अभी अब नारा लग रहा है क्या बोलते हैं कि राम मंदिर तो झांसी है और क्या मथुरा काशी बाकी है। अब ये चीज़ एक नारा ऐसे दिया जा रहा है नेगेटिव, क्योंकि अब 2024 में इलेक्शन आने वाला है। अब कोई ना कोई तो मुद्दा आएगा जिसकी वजह से हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, डेवलप के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। ये कि क्या आप लोगों को दर्द है जो बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया? जाहिर सी बात है भाई, टूटा है तो दर्द है, दर्द है। सरकार का जो फैसला है वो हमने माना है, लेकिन अब दर्द पे कौन मरहम लगा रहा है? कौन सरकार? कोई मरहम नहीं लगा रहा है, कोई मरहम नहीं लगा, जबकि उस पर नमक डालने का काम कर रहा है। मरहम कौन सी सरकार आपको लगता है नमक डालने की कोशिश कर रही है? सरकार ने गवर्नमेंट जो है, कोई भी सरकार किसी को देखिए खुल कर नहीं आ रहा है, बस वो ये देख रहा है कि हाँ वोट बैंक है, चलो भैया इनके साथ में लपेटते चलते हैं। अच्छा, आपको लगता है मुसलमानों के साथ में सरकार खड़ी है? देखिए मेरी बात ये है, हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है। गवर्नमेंट हो या आप जैसे पत्रकार हो, ये मुद्दा उठाते नहीं है कि यहाँ पे ये बेरोजगारी है, एजुकेशन नहीं है। अभी हम तो मुद्दा जो हम नहीं सर, ये मुद्दा ठीक है। आप लोग अगर कोई एक मतलब लीडर है जो कोई एक बाइट दे दे, आप उसके पीछे चले पड़ जाते हो कि हाँ भैया इन्होंने ऐसे बात किया। आप वैसे को छोटा नेता मानते हैं? कैसे? आप बड़ा नेता नहीं मानते उनको? वह बिल्कुल बड़ा नेता मानते हैं हम। फिर उनके बयान का मतलब तो निकाला जाएगा ना। आप अगर उनके इतने बड़े नेता हैं, राज्यसभा लोकसभा में बैठ रहे हैं, तो उनकी जाहिर सी बात, उनकी कोई भी बात होगी बहुत लोग मानते हैं उनको ना। आप लोग मानते हैं ना, वैसे आप मानते हैं, तो उनकी बात का जवाब देना पड़ेगा ना आप लोगों को थोड़ा सा, कि क्या सोच रहे हैं। जैसे देखो वहाँ की तो बात छोड़ो, अब यहाँ की देखो कि पार्क में और सफाई रहती थी और ये नमाज बंद करा दी, तो ये क्या सही है भाई? पार्क में तो और सफाई रहती थी। अब देखो सफाई, आप कितनी गंदगी, आप खुद ही देखो, फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, कितनी गंदगी रह रही। और वैसे 1 घंटे के लिए मान लो लोग नमाज पढ़ते थे, कहते सफाई अपने उससे तो करते थे, कोई सरकार तो कराती नहीं थी। अच्छा। मगर ये चीज़ जो है गलत नहीं है, क्योंकि यहीं के देखना चाहिए कितनी गलत चीज़ है। अच्छा, क्या नाम होगा भाई आपका? फुरकान। ये बताइए फुरकान भाई कि अभी ओवैसी साहब का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही, सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? तो छीनी नहीं है क्या? हाँ? छीनी तो है। बताइए कैसे? बाबरी मस्जिद तोड़वाई, दूसरी बात फिर अब राम मंदिर बनना है। हाँ। हमारी मस्जिद की जगह क्यों नहीं मिल रही? हाँ। वहाँ पे तो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे मस्जिद भी बन रही है, बड़ी मस्जिद। कहाँ पे बन रही है? 25? अयोध्या में ही। अच्छा, तो अच्छी बात है, बन रही है तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिर। बताइए सर कि अभी ओवैसी साहब भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें सरकार हमसे छीन रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाकई में छीना जा रहा है? वाकई में छीना जा रहा है, जबरदस्ती करी जा रही है। कि हमारी ये मस्जिद दिल्ली में का है, सुनहरी मस्जिद। वहाँ कोई ट्रैफिक का नहीं है, मगर वो मतलब का बड़ी मस्जिद, कम से कम 200 साल पुरानी मस्जिद है। और उसके बारे में कह रहा ट्रैफिक जाम है। ऐसा तो हर जगह ट्रैफिक जाम है, ऐसे थोड़ी तोड़ देगा कोई आदमी। मगर हमको गुमराह करके कहा है, हिंदू भाई को चढ़ाना चाह रहा है कि देखो हम मस्जिद
नहीं, लेकिन सरकार जो अभी जैसे कि भी राम मंदिर बन रहा है, उससे पहले ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हाँ जो है मस्जिदें हमारी हमसे छीनी जा रही है, आबाद रखने की कोशिश करो। आप ये बताइए, भड़काने की कोशिश नहीं हो रही? आपको नहीं लगता कि भड़का रहे हैं? नहीं, ये देखिए मस्जिद हम कमी तो हम सब में ही है कि अपनी मस्जिद में हम जाते नहीं है तो दूसरा तो देखेगा ही। अब कचरा तो आ ही जाता है जब अगर सफाई नहीं करोगे तो। अब हम सब जाएंगे तो कोई भी आदमी नहीं करेगा ऐसा काम, मगर देखता है कि ये ही एक वो है तो उसका फायदा लेता है हर आदमी। बाबरी मस्जिद को लेकर दर्द है क्या आप लोग? हाँ, बेशक दर्द है। बाबरी मस्जिद के लिए तो हमें दर्द है, हमेशा रहेगा। इस बात में कोई शक की बात थोड़ी है। राम मंदिर को लेकर कुछ कहना चाहिए? राम मंदिर है, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उसमें। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कह रहा था कि मतलब ये है क्या है, उनने पॉलिश करा है, मतलब है क्या है, मतलब कोर्ट कह रहा था उनको सजा मिलेगी तोड़ने वालों को मस्जिद जो ढाई है। अब उसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जी बना लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा खुद ही कुछ कह रहा है, खुद कुछ कहता है, अलग अलग बात है। तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? अरे भरोसा किसी पे नहीं है आज के, अपने पे ही भरोसा है कि अपना जागरूक अपना नेता बनाना जरूरी चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नरेंद्र मोदी सही है भैया, हम क्या कहें, अपने अपने लिए सब करते हैं। मायावती अपने लिए करती है, अखिलेश अपने लिए करता है। आजम खान को देखा नहीं? आजम खान को बेमतलब में नेता कौन था और जेल में कौन जा रहा है? भैया अतीक को मार दिया हमारे सामने ही। और देखिए ना वो चौधरी वो बना हुआ है, कौन है? तो आप गलती करेगा तो कोई मारा तो जाएगा ना, अपराध क्या जाएगा भैया? मतलब नहीं बताओ ना, जेल में जाने का सजा दे रहा है, सजा देगा ना। काला कानून है तो काला कानून है ना। आपको उनको हमको इनकाउंटर होना चाहिए था तो पुलिस करती, बाहर के लोग क्यों कर रहे हैं इनकाउंटर उसका? उनको अब वो तो अपराधी हो तो कोई रोक नहीं सकता। अरे तो बाहर के लोग थोड़ी कर सकते हैं, कानून अपने हाथ में कोई ले सकता है क्या? भूषण जो है 40-45 केस है, अब उसमें ये बताइए क्या उसपे मतलब कोर्ट ने सजा नहीं दे रही? अब वो तो खूब घूम रहा है, माला पहन रहा है, भगवान का देन बता रहा है, हम तो नहीं बता रहे ये बात। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन पे, क्या भैया बढ़िया बात है, बाहर है, सब करना चाहिए। अब चुनाव की तैयारी है, सब करेंगे ऐसी। आप लोग खुश हैं राम मंदिर से? हम तो ठीक है। हाँ सब खुश है, सब खुश हैं? हाँ सब खुश है। क्या नाम? जो होना मोहम्मद इमरान। इमरान भाई बताइए कि अभी राम मंदिर को लेकर एक फिर विवादित बयान दे रहे हैं ओवैसी साहब, कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें हमसे छीनने की कोशिश कर रही सरकार, आबाद रखने की जरूरत है। कहाँ सुना आपने वो बयान दे रहे हैं? कहाँ बयान दे रहे हैं? कहाँ देखा? ये पूरा 3 दिन से सोशल मीडिया सब जगह चल रहा है। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ कह रहा है, हर बात मान लोगे सोशल मीडिया की? अरे हम लोग तो अच्छी बातों को, जो चीजें तो नहीं, आप उसी बात को उठाते हो, बीच का छोड़ देते हो। बड़े नेता हैं भाई, उनके बयान को बड़े नेता को कट के बोल, आप लोग जो पकड़ते हो ना, बीच का छोड़ देते, बीच का पकड़ लेते हो, शुरू का छोड़ देते हो, आखिर का छोड़ देते हो, मेन बात को पॉइंट। ये बताइए कि मस्जिदें छीनी जा रही हैं क्या, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं सरकारें छीनने की कोशिश कर रही है? वो मुझे खबर अभी दिखाई है जहाँ उन्होंने कहा मस्जिदें छीनी जा रही हैं, अभी दिखाओ मुझे, जस्ट दिखाओ कहाँ पर कहा है उन्होंने, तुरंत दिखाओ। पूरी क्लिप दिखाना, पूरी। हाँ पूरी क्लिप दिखाओ जहाँ पर उन्होंने कहा कि मस्जिदें छीनी जा रही। भाई हमें सबूत तो चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सबूत आपको दिखाएंगे। अगर कोई पीछे से आधी बात कट करके बोल रहा है उसको हम थोड़ी मान लेंगे। मस्जिद आपको क्या लग रहा है छीनी जा रही नहीं? ये बताइए। छीनी नहीं जा, सरकार नहीं छीन रही है। सरकार कैसे हमारी मस्जिद है ऐसे कैसे छीन लेगी सरकार? सरकार मस्जिद कैसे, जो मस्जिद है उसे कैसे छीन लेगी यार? कोई रखी हुई चीज है जो उसे उठा के छीन लेगी? जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब लोग अपनी जगह पे खुश हैं। क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि जो अभी राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके बारे में क्या? उसका कोर्ट ने फैसला दे दिया, राम मंदिर बन गया, कोई भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना पढ़ रहे हैं जहाँ पढ़ रहे हैं। जो मसला था वो सोल्व हो गया, अच्छी बात है सोल्व हो गया यार। उसी को लेके बैठे हुए थे लोग, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जो हो गया वो हो गया बस। पहले बाबरी मस्जिद थी, नमाज वहाँ पर पढ़ी जा रही थी, फिर उसका फैसला हो गया, वो उनको मिल गया। उससे पहले पढ़ी जा रही थी, जब भाई फैसला हो ही गया तो वो तो हो ही गया। उसके वो पहले की इतिहास बता रहे हैं, बाद का नहीं। हालांकि बाद की चीज करें, सुनहरी मस्जिद के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि सुनहरी मस्जिद भी सरकार, जो यार सरकार करेगी वो हम मान, सरकार की बात मान तो रहे हैं। अब क्या उसको और बढ़ा चढ़ा के पेश करोगे? अच्छा तो आप लोग खुश हैं राम मंदिर के फैसले से? फैसले हाँ, जो खुश नहीं है तो यार वहाँ क्या करें, खुश तो है ही। जो हो गया वो हो गया, बात खत्म। अब जियो और जीनो दो, जियो और जीनो दो। क्या नाम है भाई आपका? सही है जो मोहम्मद साहिल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। अच्छा ये बताइए कि अभी ओवैसी साहब एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें जो है सरकार छीनने की कोशिश कर रही हैं। आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? जी सरकार के बारे में क्या कहना, सब बढ़िया, हम भी बढ़िया एकदम कमा खा रहे हैं। आप
छीनने की कोशिश कर रही है क्या सरकार मस्जिदें? सरकार सुनहरी मस्जिद के बारे में भी बोल रहे हैं ओवैसी साहब। बोल तो रहे हैं, उसके बारे में क्या पता यार, हम तो कमा खा रहे हैं यार इधर ही। डिम्पल भी 12 में काम कर रहे हैं, हम 30 रेट। सरकार के बारे में क्या ख्याल है? यूपी सरकार के बारे में क्या सच? यूपी सरकार के बारे में क्या कहें यार, काम ही ना मिल रहा हमें, 20 रेट पे ऐसे खा रहे हैं हम तो भैया, काम ना मिल रहा सही से यार हमें काम मिलता रहे यार, बस और की चीज़ें हमें। तो आप लोग खुश हैं सरकार से अभी मौजूदा? यार खुश तो सारे खुश हैं, तो हम भी खुश हैं यार। अच्छा, आगे हमारे अरमान भैया से बात करें आप। जी मेरा नाम है मोहम्मद अरमान। पहली बात सारे मुसलमान भाइयों ने अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों ने राम राम। ठीक है ना, अब बताइए आप किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हो? हमारा मुद्दा ये है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, उससे पहले ओवैसी साहब एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी बाबरी मस्जिद छीनी गई, अब सरकार कोशिश में है कि सुनहरी मस्जिद जो दिल्ली की है वो भी छीनने की कोशिश कर रही है। तो सरकार हमारी मस्जिदें छीनने की कोशिश कर रही है, हमें आबाद रखने की जरूरत है। तो आपको लग रहा है कि सरकार छीनने की कोशिश कर रही है मस्जिदें? देखो पहली बात, मस्जिद मंदिर सब सरकार के हाथ में है, सारी जगह सरकार के हाथ में, वो सरकार वो कुछ भी कर सकती है 1 मिनट में। और रही बात मंदिर की, मस्जिद की, तो मस्जिद तुम तोड़ भी दोगे तो क्या होगा, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा भाई साहब। तुम मस्जिद सारी भी तोड़ दोगे जब भी मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ेगा। और ये मुसलमान के अंदर दम है, नमाज पढ़ता रहेगा, पढ़ता है और पढ़ता रहेगा जिंदगी भर। जी बिल्कुल। आपको नहीं लगता भड़का रहे हैं? हमारा अल्लाह का एक घर है, सुन्नत है, हम यहाँ आते हैं पढ़ने, ये तो हमारा फर्ज है कि हम मस्जिद में जाते हैं पढ़ने। नमाज तो हम कहीं भी अदा कर सकते हैं पढ़ के, फिर घर पे पढ़ लेंगे। क्या क्या तुम तोड़ोगे, क्या क्या छीनोगे? तो आपको लग रहा है छीना जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, देखो जैसा भी है जो भी है, हमें तो नमाज पढ़नी, हम तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। वो सरकार के हाथ में भाई, छीने कुछ भी करे वो सरकार के हाथ में। अब हमारे नाम पे तो है नहीं कुछ भी, फिर हम नहीं टोक सकते ना उसे। सरकार के नाम पे कुछ भी करे, हमारा फर्ज हमारा हाथ में, हमारी नमाज, हम अपनी नमाज थोड़ी ना टूटने देंगे, हम पढ़ते रहेंगे, उसे अदा करते रहेंगे बस। आपको लग रहा है कि जो है अभी जो सरकार, अभी मौजूदा सरकार है यूपी सरकार, उसके बारे में क्या कुछ ख्याल है? देखो यूपी सरकार, देखो भाई अब मैं क्या बता सकता हूँ, अभी आप ही देख लो हाल ड्राइवरों का भी, बेचारों का। ये गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं तो एक्सीडेंट वगैरह तो होना ही है, जायज़ सी बात है। तो ये 7 लाख का नियम कानून या 10 लाख 10 साल की सजा जुर्माना, ये तो गलत है। देखो कोई भी अब नेक्स्ट में खुदा ना खास्ता कुछ भी हादसा हो जाए, ठीक है ना, उसकी लाइफ तो बर्बाद हो ही रही है। प्लस चलो मैं मानता हूँ जिसके लगेगी वो बर्बाद है, हैं? तो उसको 10 लाख का जुर्माना हो या आपका नाम? आदमी कहाँ से क्या करेगा? नाम क्या हुआ? निसार। निसार भाई ये बताइए कि अभी एक सब मुद्दा बहुत चल रहा है, कह रहे हैं कि जो ओवैसी साहब हमारी मस्जिदें सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। आपको लग रहा है सरकार छीनने की कोशिश कर रही है? भैया मस्जिदें देखो किसी के तो आई नहीं, जो मस्जिदें कोई छीनेगा, ठीक है। जो जहाँ पर कानून की जगह है भाई, वो वहाँ पर तो मुद्दा उठाया जाएगा उस चीज़ का। ऐसा कहीं अब जैसे ये मस्जिद है, ये मस्जिद कोई थोड़े ना आके सरकार उठा देगी, मस्जिद तोड़ी जाएगी। क्योंकि भाई आपको लग रहा है ओवैसी साहब भड़का रहे हैं? फिर वैसे साहब क्यों भड़काएंगे? वैसे साहब जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे।